Check the mic and make sure it sound right, boys. Hey guys, what's up? Welcome back in the new video. आज इस वीडियो का टॉपिक है कि मैंने क्रेटा को रिजेक्ट करके सेल्टॉस को परचेज़ क्यों किया। इनिशियली मैंने क्रेटा को सिलेक्ट किया था कि मुझे क्रेटा परचेज़ करनी है, बट फॉर सम रीजंस मैंने अपना डिसीजन चेंज किया और क्रेटा की जगह सेल्टॉस को परचेज़ किया। तो वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से क्रेटा को रिजेक्ट करना पड़ा और वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से सेल्टॉस को सिलेक्ट करना पड़ा, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रेटा एंड सेल्टॉस की बात करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में अपनी थोड़ी सी स्टोरी सुना दूँ कि पहले मुझे सब 4 मीटर SUV परचेज़ करनी थी और मुझे वेन्यू काफ़ी पसंद थी, बट जब मैंने वेन्यू को शोरूम पे जाके इन रियल लाइफ देखा तो मुझे वो अंदर से काफ़ी कॉम्पैक्ट लगी, इंटीरियर भी उसके ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर मैंने बाकी भी कॉम्पैक्ट SUVs देखी, तो जैसे ब्रेजा मैंने देखी थी, उसके इंटीरियर मुझे अच्छे नहीं लगे थे, बाहर से कार अच्छी लगी थी, चलाने में उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। बट फिर मैंने सोचा चलो अब सब 4 मीटर सेगमेंट छोड़ते हैं, अब जाते हैं मिड साइज SUV में, मतलब जो 4.3 मीटर्स की होती है। उस टाइम उसमें इस सेगमेंट में 2 कार्स थी, एक सेल्टॉस और क्रेटा। किया न्यू कंपनी थी इंडिया में, तो मैं किया सेल्टॉस के बारे में सोच नहीं रहा था, मेरा मन बन गया था मुझे क्रेटा लेनी है। तो मैं जबलपुर में रहता हूँ, मैंने जबलपुर में क्रेटा बुक करवा दी थी। उसके बाद क्या हुआ, जो फिक्स डेट थी क्रेटा की डिलीवरी की, तो उन्होंने उस पर क्रेटा की डिलीवरी नहीं दी। फिर मैंने अपने होम टाउन बदायूं में क्रेटा की बुकिंग करा दी थी और वहाँ भी उन्होंने टाइम पे डिलीवरी नहीं दी। फिर मैंने क्या किया, मैंने अगेन जबलपुर में क्रेटा की बुकिंग कराई, लेकिन उन्होंने फिर 6 मंथ का टाइम दिया कि 6 मंथ बाद आपको व्हीकल डिलीवर होगा। इन द मीनवाइल मैंने सोचा कि अभी तो टाइम काफ़ी गैप ज़्यादा है, एक बार सेल्टॉस को जाके देख लेते हैं। तो जब सेल्टॉस देखने गया और जो मेरा बजट था क्रेटा S वेरिएंट लेने का, उसी बजट में सेल्टॉस STK प्लस IMT अवेलेबल थी शोरूम पे। उस टाइम वो व्हीकल खड़ा हुआ था, तो उसको जब मैंने देखा तो मुझे लगा इसमें फ़ीचर्स कहीं ज़्यादा बेटर हैं क्रेटा S वेरिएंट के कंपैरिजन में। क्रेटा S वेरिएंट और सेल्टॉस STK प्लस IMT वेरिएंट, इन दोनों का बजट सेम था, बट सेल्टॉस में फ़ीचर्स कहीं ज़्यादा अच्छे थे क्रेटा के कंपैरिजन में। तो ये फ़ीचर लिस्ट ही वो रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने क्रेटा को रिजेक्ट कर दिया और सेल्टॉस को सेलेक्ट किया। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि Hyundai एक वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है इंडिया में और किया न्यू ब्रांड है, तो वो भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट इन माई केस मेरा जो ट्रांसफ़र होता है वो मोस्टली बड़े सिटीज़ में ही होता है, मेट्रो सिटीज़ में या बड़े सिटीज़ में होता है, तो वहाँ पर तो किया के शोरूम है ही, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा, तो वो पॉइंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। सेकंड थिंग, थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि Hyundai और किया एक ही कंपनी है, दोनों कोरियन कंपनी है, पेरेंट कंपनी दोनों की एक ही है, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं था कि बहुत नई कंपनी है किया, और इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में सेल भी हो रहे थे इंडियन मार्केट में, तो ऐसा कोई इशू नहीं था न्यू कंपनी का। अब वो फीचर्स देख लेते हैं जिनकी वजह से क्रेटा रिजेक्ट हुई और सेल्टॉस सेलेक्ट हुई। क्रेटा S वेरिएंट जो उस टाइम आता था, उस समय क्रेटा में IMT वेरिएंट नहीं आता था, इस टाइम क्रेटा S IMT भी आ गया है, बट उस टाइम की बात कर लेते हैं। फिर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या लेना बेटर रहेगा। तो उस टाइम की बात बताता हूँ। उस टाइम क्रेटा S में ना तो एलॉय व्हील्स थे, ना ही इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स थे। मीन्स अगर आपको मिरर ओपन करने हैं तो आपको ड्राइवर साइड का तो आप ओपन कर लेंगे, इस साइड का अपना हाथ निकाल के, उस साइड का ओपन करने के लिए आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबली आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इतनी महंगी कार में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स होने चाहिए थे। थर्ड थिंग जो सेल्टॉस में एक्स्ट्रा मिल रही थी वो थी सनरूफ, जो क्रेटा S में नहीं थी। तो ये 3 मेजर रीज़न थे, एलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स एंड सनरूफ। सेम बजट में मुझे सेल्टॉस में ये फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे थे। क्रेटा में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा था, क्रेटा में मुझे कूल्ड ग्लब बॉक्स मिल रहा था, जिसका कोई ऐसा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि मेरी जो पुरानी गाड़ी थी उसमें कूल्ड ग्लब बॉक्स था, तो उसका मुझे कोई ज़्यादा मैंने मेजर यूज़ नहीं किया था। तो वो एक चीज़ थी जो उसमें मिल रही थी, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी। बजट बिल्कुल सेम था, लेकिन इन फीचर्स की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, एलॉय व्हील्स 50-60,000 के आते हैं और सनरूफ तो आप अलग से इंस्टॉल करवा ही नहीं सकते, उसकी भी कॉस्ट अराउंड 30-40,000 तो होती होगी। और प्लस इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स, अगर मैं इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स में बाहर किसी आफ्टर मार्केट एसेसरी शॉप से लगवाता हूँ तो वो वायर कटिंग करेगा,
इधर उधर बटन लगाएगा, तो वो सब मुझे करना नहीं था। मतलब किसी आफ्टर मार्केट एसेसरी शॉप पे अपनी कार को डैमेज नहीं करवाना था। तो ये 3 रीज़न थे मेजर, जिसकी वजह से मैंने सेल्टॉस को सेलेक्ट किया। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि क्रेटा में भी एस वेरिएंट में भी IMT ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसका एक शोरूम प्राइस है 12,85,000, 12,85,000। और सेल्टॉस का जो STK प्लस IMT वेरिएंट है वो भी अपग्रेड होके आ गया, उसमें भी कुछ फीचर्स ऐड हो गए हैं। उसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 13 लाख अराउंड है। अगर आप ऑन रोड देखेंगे तो दिल्ली यूपी में आपको क्रेटा अराउंड 50,000 की मिल जाएगी, और सेल्टॉस 15,80,000 की मिल जाएगी। मतलब 30-40 हज़ार रुपये का इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो में, मतलब नवंबर 2022 में प्रेजेंट सिनेरियो में 30-40 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। क्रेटा 30-40 हज़ार रुपये सस्ती है, क्रेटा एस वेरिएंट, क्रेटा एस IMT, और सेल्टॉस STK प्लस IMT 30-40 हज़ार रुपये महंगा है। बट अब डिफरेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। डिफरेंस क्या बढ़ गया है कि अब क्रेटा में 2 एयरबैग्स आते हैं, जबकि सेल्टॉस में 6 एयरबैग्स हैं। सेल्टॉस में हिल असिस्ट कंट्रोल भी आ गया है, जो कि क्रेटा में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स एंड सनरूफ तो सेल्टॉस में एक्स्ट्रा है ही। तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो में भी देखें, अगर आपका बजट सेल्टॉस के STK प्लस IMT वेरिएंट मतलब 15-16 लाख के बीच है, तो क्रेटा एस IMT और सेल्टॉस STK प्लस IMT, इन दोनों में अभी भी सेल्टॉस लेना ही एक बेटर डिसीजन होगा। हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप 17 लाख 18 लाख तक जा सकते हैं, उस बजट में आप क्रेटा का SX वेरिएंट ले सकते हैं और सेल्टॉस का STX वेरिएंट ले सकते हैं। उस केस में क्रेटा लेना बेटर डिसीजन होगा, बिकॉज क्रेटा में पैनोरामिक सनरूफ आती है जो सेल्टॉस में नहीं आती है, और क्रेटा का इंटीरियर जो है SX वेरिएंट का वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और रिफ्रेशिंग लगता है एज़ कम्पेयर टू सेल्टॉस। सेल्टॉस का भी STX वेरिएंट का इंटीरियर अच्छा है, बट क्रेटा का अच्छा है, और पैनोरामिक सनरूफ इज़ दी USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ओके, तो अगर मेरा बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता 17-18 लाख, तो डेफिनेटली मैं क्रेटा SX परचेज़ करता सेल्टॉस STX की जगह। बट जहाँ तक बात है इस बजट की, जिस बजट में मैंने कार परचेज़ की है, तो प्रेजेंट सिनेरियो में भी नवंबर 2022 में भी सेल्टॉस STK प्लस IMT वेरिएंट लेना इज़ अ बेटर डिसीजन देन बाइंग क्रेटा एस IMT। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट मैंने क्रेटा रिजेक्ट क्यों की और सेल्टॉस परचेज़ क्यों की। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोगों के ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। Check the mic and make sure it sound right, boys.